अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख है 28 मई 2024। 28 मई 2024 वो दिन है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, लेकिन पहली बार हमारे हुक्मरानों को 26 साल बाद याद आया कि इस दिन तो आम तातील होनी चाहिए। इसलिए अदालतें बंद हैं, सरकारी दफातर भी बंद हैं। उनकी वजूहात क्या हैं, ये एक अलग किस्सा है। लेकिन हुकूमत ने इस छुट्टी से पहले यानी गुज़िश्ता रोज़ 2 ऑर्डिनेंसेस जारी किए। उन 2 ऑर्डिनेंसेस की नेचर कुछ ऐसी है कि उन पर शक तो किया जा ही नहीं सकता। यकीन है कि हुकूमत ने किस नीयत से किए हैं और ऐसे वक्त पर क्यों किए हैं, जब पिछले हफ्ते ही पार्लियामेंट का इजलास हुआ और इस हफ्ते भी बुलाया जा सकता था। लेकिन अचानक क्या ज़रूरत पड़ी इन ऑर्डिनेंसेस को जारी करने की। और इस वक्त हमारे मुनसिफ आला यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ को कैसे हुकूमत ने एक सख्त तरीन इम्तिहान में डाल दिया है, इससे मुतालिक बात करते हैं इस व्लॉग में। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ का हमेशा से ऑर्डिनेंसेस को लेकर एक सख्त मौकिफ रहा है। ये आजकल की बात नहीं है, नैब तरमीम केस में नहीं, बल्कि माजी में वो एक फैसला भी दे चुके जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को ऑर्डिनेंसेस लाना पड़े तो या तो वो किसी बहुत ही इमरजेंसी की सूरत हाल में होना चाहिए, या फिर ऑर्डिनेंसेस अगर आप ले भी आए तो उसके अंदर कोई ऐसी कानून साजी या कोई ऐसी लेजिस्लेशन ना कर दें जिसके दूररस नताइज हों, बल्कि वो लिमिटेड टाइम के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस आप लिमिटेड वक्त के लिए और इमरजेंसी की सूरत में ही करते हैं। तो यहाँ पर अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने हाल ही में यानी 14 और 16 मई को भी ऑर्डिनेंसेस के हवाले से अहम रिमार्क्स दिए और वो नैब तरामीम केस में थे। और वो जो ऑर्डिनेंसेस जिनका जिक्र करते थे चीफ जस्टिस काजी फैज़, या तो वो डिक्टेटर दौर के ऑर्डिनेंसेस थे या फिर वो ऑर्डिनेंसेस थे जो इमरान हुकूमत में आए। लेकिन अब पीडीएम दौर के अंदर आने वाले ऑर्डिनेंसेस के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैज़ खामोशी रखेंगे, ये अब परसों की समात में तय होगा। लेकिन यहाँ कुछ जायजा ये लेते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ अब तक ऑर्डिनेंसेस के बारे में मौकिफ क्या रखते रहे हैं और हुकूमत ऑर्डिनेंसेस लाई क्या है। तो गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी मुल्क से बाहर हैं, दुबई 5 रोज़ के लिए गए थे निजी दौरे पर। अब पता नहीं क्यों 1 हफ्ता उन्होंने लगा दिया। तो उनकी गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कायम मुकाम सदर हैं और वज़ीर आज़म ने उनको समरी भेजी ऑर्डिनेंस की, जिसको मंजूर कर लिया यूसुफ रज़ा गिलानी ने। और ऑर्डिनेंस एक तो नैब ऑर्डिनेंस है और दूसरा इलेक्शन एक्ट के अंदर ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। तो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के अंदर ये चेंज किया गया है कि अब जो नैब केसेस के अंदर जेर हिरासत मुलजिम होगा उसका रिमांड 14 रोज से बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया है, जबकि बदनीयती पर मुश्तमिल रेफरेंस पर सजा जो थी उसको 5 साल से कम करके 2 साल कर दिया गया है। उसके अलावा कायम मुकाम सदर ने इलेक्शन कमीशन का जो एक ऑर्डिनेंस है वो भी जारी किया है, जिसके मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अब रिटायर्ड जजेस भी शामिल हो सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मुतालिक मसला ये चल रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी 6 जजेस के नाम दिए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में शामिल करने के लिए, और हुकूमत जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तनाज़े से बच रही है, हर सूरत अपनी परफॉर्मेंस और सरमायाकारी की तरफ आवाम को लगाना चाह रही है। लेकिन आवाम बार बार उनसे पूछती है कि आप 8 फरवरी को इक़्तिदार में कैसे आए थे, तो उस तवज्जो को हटाने के लिए ट्रिब्यूनल्स की तरफ जाना नहीं चाह रही थी। आपने देखा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता हफ्ते जो ट्रिब्यूनल बैठा, उस ट्रिब्यूनल ने जिस तरीके से इस्लामाबाद के 3 हलकों को खोलने की बात की, वो भी हुकूमत के लिए अलार्मिंग है। अगर इस वक़्त मुल्क में एक भी हलका खुलता है, एक भी हलका, और उसमें ये साबित होता है कि फॉर्म 45 फ़र्क थे, फॉर्म 47 फ़र्क थे, और उसमें कोई इंक्वायरी लग जाती है कि कैसे ये फ़र्क आया, और फिर हारे हुए कैंडिडेट्स को जिनको हरवाया गया उनको उनकी जीत कर देता है ट्रिब्यूनल, तो यहाँ से पूरे का पूरा इलेक्शन मुतनाज़ होने का खदशा है। और इसी खदशे से बचने के लिए मुमकिना तौर पर ये ऑर्डिनेंस लाया गया है और इस ऑर्डिनेंस की वजूहात नहीं दी गई। खैर, जो दूसरा ऑर्डिनेंस है नैब ऑर्डिनेंस, अब आपको पता है इस वक्त नैब के मुकदमात किस पे चल रहे हैं। नैब के मुकदमात इमरान खान के खिलाफ चल रहे हैं। पहले तोशा खाना घड़ी वाला था, अब दीगर तहाइफ वाला भी उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार है। उसके अलावा भी नैब के मुतअद्दिद रेफरेंसेस बनाए जा सकते हैं। सियासी इंजीनियरिंग के अलाकार के तौर पर नैब हमेशा इस्तेमाल हुआ है। तो यही अभी इस वक्त वो हुकूमत जो नैब की सबसे ज़्यादा नाकिद थी जब अपोजिशन में थी, वही नैब के दायरे अख्तियार को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और यही हुकूमत थी जिसने नैब के जो रिमांड था उसको कम करके 14 रोज मुकर्रर किया था, और ये कहते थे कि 90 रोज का रिमांड जो है वो ड्रेकोनियन है, नहीं होना चाहिए, हमने बहुत सफ़र किया, हम हुकूमत में आएंगे तो नैब जैसे इदारे को ख़त्म कर देंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, एहतसाब के दीगर इदारे मौजूद हैं, उन्हें करना चाहिए, नैब तो बनाया ही नून लीग वाले कहते हैं कि उनको ख़त्म करने के लिए किया गया था मुशर्रफ दौर में उस वक्त। तो अब नैब को वही
मुस्लिम लीग नून एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होके इमरान खान के खिलाफ एक आले के तौर पर तरमीम करके पेश कर रही है, तो खैर इनकी नीयत या इनकी मर्जी तो एक साइड पे ही रह जाती है। हम सबको मालूम है कि इमरान दौर में ऑर्डिनेंसेस कैसे आया करते थे और अब पीडीएम दौर में कैसे आ रहे हैं। हैंडलर्स सेम थे। खैर, अब चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा पिछले कुछ अरसे में नैब तरमीम के केस के अंदर बार बार ऑर्डिनेंसेस का जिक्र कर चुके हैं, और उनके सामने क्योंकि नैब तरमीम थी और वो नैब तरमीम पीडीएम दौर में की गई, और पीडीएम दौरे हुकूमत में जो उनके वकील हैं यानी मखदूम अली खान साहब, उनका डिफेंस ये है कि नैब तरमीम जो सारी पीडीएम हुकूमत ने की वो वही थी जो इमरान दौर में ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए वो खुद प्रपोज कर चुके। तो अब वो अपनी ही प्रपोज्ड लेजिस्लेशन के ऊपर पीछे क्यों हट रहे हैं और इमरान खान ने उन्हें चैलेंज क्यों किया, ये उनका बेसिक मुद्दा है। और इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब बार बार इमरान दौर में आए ऑर्डिनेंसेस की बात करते हैं। आपको अगर याद हो तो 14 मई 2024 को नैब तरमीम केस की वो समात जो कि बराह रास्त नशर की गई थी और उसमें इमरान खान नहीं थे, उसमें इमरान खान की तलबी से मुतालिक जस्टिस अतर मनल्ला ने ये कहा था कि अगर वो पेश होना चाहते हैं तो उनको बुला लीजिए। तो उस समात में चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने खुद नैब तरमीम के अंदर ऑर्डिनेंसेस का जिक्र किया था और ये कहा था कि जो नैब जब जस्टिस अतर मनल्ला ये कह रहे थे कि नैब हमेशा से सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, उन्होंने ब्रिगेडियर रिटायर मुनीर का जिक्र किया और ये कहा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली जब नैब ने उनके खिलाफ तहकीकात शुरू की और नैब साबित नहीं कर सका, बाद में बरी हो गए वो। तो उन्होंने ये कहा कि नैब की चार्जशीट बहुत बड़ी है, नैब ने सरकारी खजाने को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो उस वक्त चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने ऑर्डिनेंसेस का जिक्र किया और ऑर्डिनेंसेस का जिक्र करते हुए ये कहा कि ऑर्डिनेंसेस से मुतालिक जो आर्टिकल 89 है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप उसको 3 सूरतों में कर सकते हो, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा इससे मुतालिक एक फैसला भी तहरीर कर चुके हैं और उनका ये मानना है कि नैब तरमीम ऑर्डिनेंसेस उस वक्त जारी हो सकते हैं जब मुल्क के अंदर कोई ऐसी इमरजेंसी हो या इतनी अर्जेंसी हो, इतनी जल्दी हो किसी चीज़ के लिए कि पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया जा सकता और इसलिए सदर को ज़रूरत है कि वो ऑर्डिनेंस लेकर आए। और फिर उन्होंने यही उस दिन की हेयरिंग में भी कहा, उन्होंने कहा कि आप ऑर्डिनेंस बेशक लेकर आइए, लेकिन ऑर्डिनेंस के साथ वजूहात दर्ज होनी चाहिए कि आप ये ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हो, क्या ज़रूरत पड़ी सदर को। तो गुज़िश्ता रोज़ ऑर्डिनेंस आया, कोई वजूहात नहीं आई। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस आइंदा हेयरिंग के ऊपर क्या कहेंगे। खैर, चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के जो रिमार्क्स थे 16 मई 2024 की समात में, उस समात में जिसमें इमरान खान भी जेल से बराह रास्त वीडियो लिंक पर मौजूद थे और समात को बराह रास्त नशर नहीं किया गया था, उसमें चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने ये कहा जब जस्टिस अतर मनल्ला ये रिमार्क्स दे रहे थे कि आज़ाद अदलिया, बेखौफ मीडिया और पार्लियामेंट यानी बालादस्त पार्लियामेंट हमारी ज़रूरत है और ये सियासतदानों ने इंश्योर करना है कि वो आज़ाद अदलिया कैसे बना सकते हैं और मीडिया को बेखौफ कैसे कर सकते हैं और पार्लियामेंट की बालादस्ती कैसे कायम कर सकते हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने उन्हें इंटरप्ट करते हुए ये कहा था कि ऑर्डिनेंसेस के मामले पर आए। उनके सामने रोस्टम पर वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान साहब मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा कहते हैं कि ऑर्डिनेंसेस के मामले पर आए और फिर उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एक शख्स यानी सदर की जो विल है वो कैसे प्रिवेल हो सकती है एक जमहूरी कानून साज असम्बली के ऊपर। और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने यह भी कहा कि अगर ऑर्डिनेंसेस ही लाने हैं तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। ये वो अहम तरीन रिमार्क्स हैं जो चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने 16 मई के समात में दिए थे और ये कहा था कि ऑर्डिनेंसेस उस वक्त में कैसे आ सकते हैं जिस वक्त एक असम्बली मौजूद हो और कोई इमरजेंसी की सिचुएशन भी नहीं है। और ये वो इमरान दौर के ऑर्डिनेंसेस की तनाजुर में कह रहे थे, अभी मौजूदा दौर के अंदर ऑर्डिनेंसेस उनके सामने नहीं थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असम्बली सदर की मुतबादिल नहीं होती, यानी वो कोई सब्सटीट्यूट नहीं होती कि अगर कौमी असम्बली ने कानून साजी नहीं की तो सदर साहब ऑर्डिनेंसेस ले आए, बल्कि अगर कोई ऑर्डिनेंस सदर ने लेकर आना भी है तो वो वजह बताए कि क्यों वो उस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे रहे हैं और क्या ज़रूरत पड़ी। फिर उन्होंने ये कहा कि मार्शल लॉ और सदारती ऑर्डिनेंस में कोई फ़र्क होना चाहिए। सदारती ऑर्डिनेंसेस जारी होने से कबल पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होती। और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने माजी के डिक्टेटरशिप का भी हवाला दिया था और ये भी कहा था कि 1999 में जब नैब ऑर्डिनेंस ओरिजिनली जब नैब बनी थी और नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए बनी थी तो तब एक डिक्टेटर को 1 महीना लगा था एक कानून साजी करने में और हमारे कानून साजों को कई कई अरसा लग जाता है और मीनवाइल ऑर्डिनेंसेस लाने पड़ जाते हैं। ये मौक़िफ़ था चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा का और उनके बराबर बैठे जस्टिस जमाल मंदुखिल ने भी ये कहा था कि क्या सदर को
ऑर्डिनेंस लाने की वजूहात नहीं बतानी चाहिए। और यही चीफ जस्टिस काजी फैज़ का मौक़िफ़ भी था। पिछली समाअत पर जब जस्टिस अतर मनल्ला ऑर्डिनेंस के खिलाफ और डिक्टेटरशिप के खिलाफ अपने रिमार्क्स दे रहे थे, तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने उनको इंटरप्ट करके ये कहा था कि देखिए, इमरजेंसी की सिचुएशन में ऑर्डिनेंस ज़रूर आ सकता है, लेकिन वजूहात बतानी है सदर ने कि क्यों आया ऑर्डिनेंस। और गुज़िश्ता रोज़ जो ऑर्डिनेंसेस जारी हुए, उनके साथ कोई भी वजूहात नहीं बताई गई और वजूहात बिल्कुल वाज़ेह हैं। इमरान खान जो कि जेल में हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ जो केसेस बनाए जा रहे हैं, नैब रेफरेंसेस बनाए जा रहे हैं, उन रेफरेंसेस में उनको ज़्यादा दिनों के लिए अंदर रखना मकसूद है मौजूदा हुकूमत और मौजूदा जो हमारे असल ताकतवर हैं उनको। उसकी वजह ये है कि इमरान खान के जो पिछले सारे केसेस थे जिनमें उनको इंतखाबात से पहले सजाएं हुई, वो अब मुमकिन तौर पर हमें फारिग होते दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते इद्दत के निकाह केस का फैसला आ जाना है, उसमें भी कोई प्रोसिक्यूशन खातिर ख्वाह दलाइल नहीं दे सकी। साइफर केस ने आज निमट जाना था, लेकिन क्योंकि हम योम तकबीर मनाने में बहुत मसरूफ़ हैं तो वो कुछ दिन और लेगा। और उसके अलावा जो इमरान खान का तोशाखाना केस है वो तो ऑलरेडी शट डाउन हो चुका। तो अब मसला ये है कि जब पिछले केसेस खत्म हो रहे हैं तो नए केसेस के लिए कैसे वजह बनाई जाए कि इमरान खान को जेल में रखना है। वो खुद भी बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी बगैर किसी वजह के तो उनको जेल में नहीं रख सकती। तो ऐसे वजह तलाशनी पड़ती भी हैं और अचानक से ऑर्डिनेंसेस भी लाने पड़ते हैं। और पीडीएम हुकूमत जो कि खुद इन्हीं जो रिमांड के दिन थे इनको 90 रोज़ और 40 रोज़ से कम करके 14 रोज़ पर लेकर आई थी, ये कहकर कि इतना लंबा रिमांड नहीं चाहिए होता नैब को, क्योंकि तब वो खुद सफ़र कर रहे थे। और अब जब वो खुद इक़्तिदार में हैं, सबके नैब केसेस ख़त्म हो चुके हैं, इमरान खान पर नैब केसेस हैं, उनकी हुकूमती शख्सियात के ऊपर नैब केसेस हैं, तो अब उस रिमांड के दिन को कम करके ज़्यादा करके बल्कि 40 दिन कर दिया गया है। और अब देखना ये है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फैज़ जो कि हमेशा से ऑर्डिनेंसेस के नाक़िद रहे हैं, वो पीडीएम दौर के ऑर्डिनेंसेस के भी नाक़िद के ही तौर पर सामने आएँगे। जो परसों केस लगा है नैब से ही मुतल्लिका, उसी केस के अंदर जो नैब तरमीम जिनको कलअदम करार दिया गया था, उनमें रिमांड 14 दिन का किया गया था। अब जब अपनी ही नैब तरमीम से फिर के 40 दिन का रिमांड किया गया है ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत की जानिब से, तो क्या चीफ जस्टिस काजी फैज़ उसके खिलाफ भी कोई रिमार्क्स देंगे या नहीं, ये परसों देखना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।